नवरात्रि के पावन पर्व के इस दूसरे दिन में सबका स्वागत है। नमस्कार। आज माँ दुर्गा के 9 रूपों में हमारी यात्रा मतलब दूसरा पड़ाव है, जहां हम माँ ब्रह्मचारिणी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। जी, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, उनके स्वरूप और पूजा के महत्व पर काफी विस्तार से बात करती है। हाँ, और इसमें एक खास बात यह है कि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी दिया है। हाँ, वो भी है, जो देवी के एक और शक्तिशाली रूप को दिखाता है। ये एक दिलचस्प पहलू है स्रोत का। बिल्कुल। तो आइए इस स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण शुरू करते हैं। हमारा इरादा है माँ ब्रह्मचारिणी के तप, संयम और ज्ञान वाले स्वरूप को समझना और उनकी जो प्रेरणादायक कथा स्रोत हमें दिखाता है उसे जानना, और ये देखना कि स्रोत के अनुसार उनकी उपासना का क्या मतलब है, क्या महत्व है। बिल्कुल। और साथ ही हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये सदियों पुरानी कथा जैसा कि स्रोत में है, आज कैसे प्रासंगिक है। हमारा ध्यान पूरी तरह से स्रोत के विवरण पर रहेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के परिचय से। स्रोत कहता है कि वे माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। जी, लेकिन ये नाम ब्रह्मचारिणी, जी, ये अपने आप में क्या कहता है? ये नाम ही मतलब उनके सार को बताता है। स्रोत पे यही स्पष्ट करता है। ब्रह्म का अर्थ यहाँ तपस्या है, ज्ञान है। अच्छा, परम तत्व। हाँ, परम तत्व। और चारिणी मतलब आचरण करने वाली या उस पथ पर चलने वाली। तो तपस्या के मार्ग पर चलने वाली देवी। बिल्कुल, ज्ञान के पथ पर चलने वाली, वो साधना और संयम की आप कह सकते हैं मूर्ति है। और स्रोत में उनके स्वरूप का जो वर्णन है वो भी इसी तरफ इशारा करता है ना। दाहिने हाथ में जप माला और बाएं हाथ में कमंडल। हाँ, एकदम तपस्विनी वेश। लेकिन चेहरे पर एक अद्भुत तेज बताया गया है स्रोत में। ये सादगी और तेज का मेल कैसे समझाया है स्रोत ने? स्रोत बताता है कि उनका रूप एकदम श्वेत वस्त्रों में है और मुख पर शांति है, तप का तेज है। दाहिने हाथ की जो जपमाला है वो निरंतर साधना का प्रतीक है, ईश्वर स्मरण का, जैसे तपस्वी करते हैं। ठीक है। और बाएं हाथ का कमंडल वो त्याग को दिखाता है, आत्मनिर्भरता को। मतलब योगी अपने पास कम से कम चीजें रखते हैं। हाँ, जरूरत भर की। बिल्कुल। तो ये स्वरूप भक्तों को बाहरी दिखावे से हटकर अंदर की साधना, संयम, इसकी प्रेरणा देता है। ये दिखाता है कि असली शक्ति सादगी में भी हो सकती है। और इसी स्वरूप के पीछे है वो कठोर तपस्या की कहानी। जी, स्रोत के अनुसार ये माँ पार्वती का ही रूप है, जब वो शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। ये यात्रा शुरू कैसे हुई स्रोत के हिसाब से? स्रोत बताता है कि ये कहानी तब की है जब सती ने देह त्याग दिया था। उसके बाद पार्वती के रूप में जन्म लेकर वो मन में शिव को पति मान चुकी थी। पर उन्हें नारद मुनि से पता चला कि शिव जी को फिर से पाने के लिए उन्हें बहुत कठिन तपस्या करनी होगी, कोई साधारण उपाय नहीं चलेगा। अच्छा, तो नारद जी ने सलाह दी। हाँ, नारद जी के उपदेश से ही उन्हें प्रेरणा मिली और उन्होंने ये दृढ़ संकल्प लिया और वो इस कठिन रास्ते पर चल पड़ी। और ये तपस्या कितनी कठिन थी? स्रोत क्या बताता है इसके बारे में? क्या डिटेल्स हैं? स्रोत कहता है कि ये हजारों साल चली, कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। हजारों साल? हाँ, हजारों साल। और इसके कई चरण थे। शुरू में उन्होंने सिर्फ फल फूल खाकर तप किया, वो भी अपने आप में कठिन है। बिल्कुल। फिर जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने सिर्फ पेड़ों के गिरे हुए सूखे पत्ते खाकर कई साल तपस्या की। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी है ना, जिसने पत्ते भी त्याग दिए हों। सही कहा, अपर्णा मतलब पत्ते भी नहीं खाए। तो क्या उन्होंने धीरे धीरे सब कुछ त्याग दिया? हाँ, स्रोत के अनुसार जो आखिरी चरण था उसमें उन्होंने अन्न और जल दोनों का पूरी तरह त्याग कर दिया। अन्न जल दोनों? जी बिल्कुल। निराहार निर्जल रहकर वो बहुत ही कठिन तप में लीन हो गई। सोचिए जरा, बिना अन्न जल के हजारों साल। अविश्वसनीय। स्रोत उनकी इस गजब की सहन शक्ति और अटूट संकल्प पर बहुत जोर देता है। उन्होंने राजमहल का सुख, परिवार सब त्याग दिया, वन में योगियों जैसा जीवन जिया। इस असाधारण तपस्या का असर क्या हुआ? स्रोत कहता है देवता, ऋषि, मुनि सब प्रभावित हुए। प्रभावित ही नहीं,
हैरान और थोड़े चिंतित भी हुए। स्रोत में वर्णन है कि उनकी तपस्या की ऊर्जा इतनी तेज थी कि तीनों लोकों में चर्चा होने लगी। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता सब उनके इस हठ योग को देखकर, उनके निश्चय को देखकर हैरान थे। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी ने भी उनके तप की सराहना की। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि इस तप से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा था। ये बात थोड़ी अलग है। हाँ, ये दिखाता है कि तपस्या कितनी तीव्र रही होगी। स्रोत के विवरण के अनुसार उनके तप के तेज से वातावरण में ऐसी ऊर्जा फैल गई कि प्रकृति का जो सामान्य चक्र था वो गड़बड़ाने लगा। अच्छा, कैसे? जैसे पेड़ों ने फल फूल देना कम कर दिया, नदियां जैसे सूखने लगीं। ये शायद इस बात का प्रतीक है कि जब कोई इतनी एकाग्रता से अपनी सारी ऊर्जा एक जगह लगाता है तो आसपास की व्यवस्था पर भी उसका गहरा असर पड़ता है। तो देवता चिंतित हो गए होंगे। हाँ, देवता चिंतित हो गए कि कहीं सृष्टि का संतुलन ही ना बिगड़ जाए। तब देवताओं ने क्या किया स्रोत के अनुसार? स्रोत बताता है कि पहले तो देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वो किसी तरह माता पार्वती की परीक्षा लें। शायद देखना चाहते थे कि उनका संकल्प कितना पक्का है। अच्छा, परीक्षा भी हुई? हाँ, और माता उसमें सफल रहीं। फिर सब देवताओं ने मिलकर शिवजी से प्रार्थना की कि अब आप देवी पार्वती की ये अनोखी तपस्या स्वीकार करें, उन्हें दर्शन दें ताकि प्रकृति का संतुलन ठीक हो सके। और आखिरकार शिवजी माने? हाँ, स्रोत के अनुसार देवी पार्वती की ऐसी कठोर साधना, अटूट निष्ठा और प्रेम देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए, द्रवित हुए। वो खुद प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि हाँ, वही उनके पति बनेंगे। तो तपस्या सफल हुई? जी, हजारों साल की कठिन तपस्या सफल हुई। शिवजी के दर्शन और वरदान पाकर माता पार्वती का ये ब्रह्मचारिणी रूप पूरा हुआ। इसके बाद वो गौरी कहलाईं। अच्छा, गौरी। हाँ, और फिर वो अपने माता पिता के घर लौट गईं, जहाँ से बाद में उनका शिवजी के साथ विवाह हुआ। ये कहानी वाकई संकल्प और उसकी पूर्ति की मतलब एक अद्भुत मिसाल है। बिल्कुल। अब आते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के महत्व पर। स्रोत क्या कहता है? नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा करने से क्या लाभ मिलते हैं? स्रोत कई लाभ बताता है। सबसे मुख्य है संयम, धैर्य और तप करने की जो अंदरूनी शक्ति होती है उसका विकास। उनकी पूजा से जीवन में जो मुश्किलें आती हैं उनका सामना करने के लिए साहस मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये गुण सीधे उनकी कहानी और उनके रूप से जुड़े हैं। और भी कुछ फायदे बताएं स्रोत ने? हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करते हैं उन्हें जीवन में सफलता मिलती है, वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। अच्छा। और आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष प्राप्ति का आशीर्वाद भी मिल सकता है। लेकिन जो मूल संदेश स्रोत बार बार देता है वो ये है कि पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। उसका फल जरूर मिलता है। हाँ, देर सवेर फल जरूर मिलता है, जैसे माँ पार्वती को मिला। स्रोत में पूजा की विधि भी दी गई है, उसे भी थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ, स्रोत नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा के लिए एक क्रम बताता है। सुबह जल्दी स्नान करें, साफ कपड़े पहने, खासकर सफेद या हल्के रंग के। फिर माँ ब्रह्मचारिणी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें, उनके सामने घी या कपूर का दिया जलाएं। और उन्हें अर्पित क्या करना चाहिए? स्रोत के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद रंग पसंद है, तो सफेद फूल जैसे चमेली या चांदनी चढ़ाना अच्छा माना जाता है। ठीक है। फिर पंचामृत से अभिषेक करने को कहा गया है, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिलाकर। उसके बाद रोली, अक्षत, चंदन वगैरह लगाएं। और मंत्र जाप के बारे में? स्रोत दो मुख्य मंत्र बताता है। एक है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ये ज्ञान की देवी सरस्वती से भी जुड़ा है क्योंकि ब्रह्मचारिणी भी ज्ञान का प्रतीक है। हाँ, ब्रह्म मतलब ज्ञान भी था। बिल्कुल। और दूसरा सीधा मंत्र है ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः। इन मंत्रों का श्रद्धा से जाप करना चाहिए। और भोग? माँ को फल, दूध और मिश्री या शक्कर का भोग लगाना चाहिए। फिर कपूर या घी के दिए से उनकी आरती करें। पूजा के अंत में भी कुछ करने का जिक्र है? हाँ, स्रोत कहता है कि पूजा पूरी होने के बाद अगर हो सके तो किसी ब्राह्मण या छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और फिर प्रसाद सब में बांटें। ये बांटने वाली बात भी महत्वपूर्ण है। जी, ये सामाजिक जुड़ाव को भी दिखाता है।
इस पूरी उपासना का व्यक्ति के मन और जीवन पर क्या असर पड़ता है स्रोत के अनुसार? स्रोत कहता है कि इस पूजा से साधक के मन में एक अटूट विश्वास जगता है, अच्छा, बताती है। और सबसे जरूरी, मन को एक अजीब सी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, जो आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये सारे गुण व्यक्ति को सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि दुनियादारी में भी सफल होने में मदद करते हैं। अब उस दूसरे हिस्से पर आते हैं जो स्रोत में है, महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। ये सीधे सीधे माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी से तो जुड़ा नहीं लगता। स्रोत ने इसे यहाँ क्यों रखा होगा, क्या लगता है? ये एक बहुत दिलचस्प कॉम्बिनेशन है। एक तरफ माँ ब्रह्मचारिणी का शांत, तपस्विनी, ज्ञान और संयम वाला रूप, और दूसरी तरफ महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र उसी महादेवी के प्रचंड शक्तिशाली दुष्टों का नाश करने वाले विजयी स्वरूप का गुणगान है। तो दो बिल्कुल अलग रूप। हाँ, लेकिन स्तोत्र का इसे यहाँ रखना शायद ये दिखाता है कि ये दोनों रूप और दुर्गा के बाकी सभी रूप उसी एक परम शक्ति के अलग अलग पहलू हैं। नवरात्रि का त्योहार ही देवी के इन अलग अलग रूपों और शक्तियों का उत्सव है। तो ये स्तोत्र क्या बताता है देवी के बारे में? स्तोत्र के अनुवाद से कुछ उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। स्रोत में जो अनुवाद दिया है वो बहुत बहुत शक्तिशाली है। ये स्तोत्र देवी की तारीफ है, खासकर उनके उस रूप की जिसने महिषासुर का वध किया था। अनुवाद में ऐसे अंश हैं जो उनके शेर पर सवार रूप, उनके हाथों में अलग अलग हथियार, उनके युद्ध कौशल का वर्णन करते हैं। जैसे एक पंक्ति का भाव है, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, जिनके घने बाल मनमोह लेते हैं, हे पर्वत की बेटी तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। वाह! और क्या है स्तोत्र में? इसमें उनके अद्भुत सौंदर्य का भी वर्णन है, उनकी दया का भी, और कैसे देवता उनकी स्तुति करते हैं उसका भी वर्णन है। एक जगह बताया गया है कि कैसे उनके सिर्फ हुंकार भरने से असुर कांप उठते हैं। अच्छा। और एक जगह भक्तों की रक्षा करने और शरण में आए लोगों को अभय दान देने की बात भी है। तो स्रोत का ये अनुवाद हमें दिखाता है कि देवी एक ही समय में परम शांत भी हो सकती हैं, जैसे ब्रह्मचारिणी, और परम रौद्र भी, जैसे महिषासुर मर्दिनी। मतलब वो ज्ञान और तप की देवी भी हैं और अन्याय का नाश करने वाली योद्धा भी। बिल्कुल, दोनों वही एक शक्ति है। तो क्या ये स्तोत्र एक तरह से माँ ब्रह्मचारिणी के तप से जो शक्ति मिली उसके विराट रूप का उत्सव है, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी का तपस्विनी रूप उसी महाशक्ति का एक शांत, फोकस्ड पहलू है, और वही शक्ति जरूरत पड़ने पर ब्रह्मांड की रक्षा के लिए महिषासुर जैसों का संहार भी करती है। ये देवी की समग्रता को दिखाता है। तो आज के इस विश्लेषण से हमने माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में स्रोत के आधार पर कई महत्वपूर्ण बातें समझी। जो सिर्फ कठोर तपस्या की देवी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि स्रोत उन्हें ज्ञान, गहरे संयम, अटूट धैर्य और अपने लक्ष्य के प्रति एकदम पक्की निष्ठा के प्रतीक के रूप में दिखाता है। बिल्कुल। उनकी कहानी, जैसा स्रोत हमें बताता है, एक बहुत शक्तिशाली संदेश देती है कि अगर इरादा पक्का हो और मेहनत की जाए तो कोई भी बड़ा लक्ष्य पाया जा सकता है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियावी। हाँ, चाहे वो आध्यात्मिक साधना हो या जीवन की कोई और चुनौती। स्रोत के अनुसार उनकी उपासना हमें वो अंदरूनी ताकत देती है, मन की शांति देती है और अपने इरादों पर टिके रहने की मजबूती देती है। और इन गुणों की जरूरतों में हर कदम पर होती है, हर कदम पर। और ये गुण धैर्य, संयम, अपने काम पर फोकस करना, लक्ष्य से भटकना नहीं, ये सब तो आज की जिंदगी में हर किसी के लिए हर फील्ड में उतने ही जरूरी हैं। निश्चित रूप से। सोचिए, कोई बड़ी परीक्षा पास करनी हो, कोई नया हुनर सीखना हो, कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हो, हाँ, या अपनी कोई बुरी आदत छोड़नी हो, इन सब में एक तरह की तपस्या ही तो लगती है। सही कहा, एक फोकस्ड, अनुशासित कोशिश। बिल्कुल। माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी, जैसा स्रोत में है, इसी यूनिवर्सल सिद्धांत का एक बड़ा मजबूत आध्यात्मिक प्रतीक है जो हमें प्रेरणा देता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए, जो स्रोत की कहानी से ही निकलता है। माँ पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए दुनिया के सारे सुख त्याग दिए, अन्न जल तक छोड़ दिया, एकांत में कठोर तप किया, लेकिन लक्ष्य मिलने के बाद वो गौरी रूप में वापस संसार में लौटी, गृहस्थ जीवन अपनाया
विवाह किया। जी। स्रोत की यह कथा हमें आध्यात्मिक साधना की ऊंचाई और सांसारिक जीवन की जिम्मेदारियों के बीच जो संतुलन है उसके बारे में क्या सोचने पर मजबूर करती है। क्या गहन एकांत साधना और सामाजिक जीवन एक दूसरे के विरोधी हैं या फिर पूरक हो सकते हैं, जैसा इस कहानी में दिखता है? ये एक बहुत गहरा सवाल है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी।